नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है या फिर पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है, अभी हमने देखा था पहले कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। राइट, जैसे ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये बी एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। इट मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर हम सिंपली राइट ट्राइंगल भी इसको कह सकते हैं। नाउ देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम दी है और उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम पढ़ी जाती है, यानी पाइथागोरस थ्योरम इस थ्योरम का नाम है। देखिए इसमें होता है क्या स्टूडेंट, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल 3 साइड्स, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। राइट, किसी भी ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होती हैं, राइट एंगल में भी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी? हाइपोटेनस, देखो ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट, एक तो हो गई हाइपोटेनस जो सबसे लंबी साइड होती है, दूसरी साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर और तीसरी साइड होती है बेस। देखो परपेंडिकुलर हम हाइट भी कहते हैं और बेस को, राइट, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, बेस। द बेस एंड द परपेंडिकुलर मेक एन एंगल इज 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री किन साइड पे बनता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है। राइट, तो 90 डिग्री जिन साइड्स पे बनता है उनमें से एक साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं और दूसरी साइड को बेस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर में दिस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, क्या होता है कि इस पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी राइट ट्राइंगल में जो ये हाइपोटेनस होता है इसकी लेंथ का स्क्वायर बाकी जो 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर है। राइट, यानी हाइपोटेनस अगर AC स्क्वायर किसके सम के स्क्वायर के बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। ठीक है, तो यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। यही यहां लिखा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, चलो यहाँ पे प्रूफ करने की भी हमें जरूरत नहीं, अभी आप सिंपली समझो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में 2 चीजें ध्यान रखनी है आपने, एक तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, और आपने ध्यान देना है कि पाइथागोरस थ्योरम आप किस में लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। बस कभी भी आपको पाइथागोरस थ्योरम पूछा जाए आपने कहना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने पढ़ी, उस पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल। एक 15 मीटर लेडर मींस एक 15 मीटर की सीढ़ी है जो कि एक विंडो पे जाके क्या कर रही है, मिल रही है, जो कि 12 मीटर हाई पे है, जिसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर। देखो यहाँ पे एक लैडर बनाई गई है, यहाँ पे कोई विंडो होगी सपोज, ठीक है, तो ये इस वॉल के अगेंस्ट यहाँ पे लाई कर रही है, प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल, मतलब किसी वॉल के अगेंस्ट प्लेस करी गई है एट अ डिस्टेंस A। किस डिस्टेंस पे? A, मतलब कि इस लैडर की बेस से और इस वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A मीटर हो सकती है। Find the distance of the foot of the ladder from the wall, means आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, the distance of the foot of the ladder from the wall। ये लैडर की फुट है और ये होगी वॉल, तो यही डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। आप देखो ये हाइट हमें 12 मीटर दी है यहाँ से यहाँ तक, राइट, यानी ये हाइट होगी 12 मीटर
लेडर हो गया 15 मीटर और ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, ये हमारे पास दिया 15, ये हमें दिया हुआ 12 और ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि इस लेंथ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस लेंथ के स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर, राइट। इट मींस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, ये क्यों होता है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज होती है। अब ए बी की लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, तो यहां लिख देंगे 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए तो हमें फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, जहां पे वेरिएबल होगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब यही हमने सॉल्व करनी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम राइट साइड में लिख सकते हैं और राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में लिख दें, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ देखिए, इसको हम मिटाते हैं थोड़ी देर, यहां पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ए स्क्वायर, ए क्या है, वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो भी कांस्टेंट हैं, जो भी वैल्यूज हैं, नंबर्स, उनको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 225 और 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, राइट। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, ये होता है स्क्वायर, राइट। तो यहां से ए स्क्वायर अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 2 और 22 माइनस 4 14 8। अब यहां से जब ए स्क्वायर हटता है ना तो दूसरी तरफ अंडर रूट आता है। देखो ए स्क्वायर इज 81, तो ए विल बी अंडर रूट 81, राइट। अब ए कितना आ जाएगा यहां से, जब आप 81 का अंडर रूट निकालोगे तो ए विल बी इक्वल टू 9 मीटर, राइट। तो ए कितना हमारे पास 9 मीटर। इट मींस the distance of the foot of the ladder from the wall is 9 meter। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 मीटर, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर and a diagonal is 41 सेंटीमीटर। हम अभी तक क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही होता है। अगर हमें रेक्टेंगल की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हम उसका पेरीमीटर इजीली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें लेंथ तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट, पर ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें पहले यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। ब्रेथ या फिर विड्थ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे डायगोनल की लेंथ दी हुई है हमें, देखो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, ये लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर और दूसरी चीज हमें दी है यहाँ पे डायगोनल, यानी ये चीज दी है 41 सेंटीमीटर। अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, ठीक है, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी रेक्टेंगल को, तो आप क्या देखोगे कि हमारे पास लेंथ, कौन सी लेंथ दी है, सी डी लेंथ कितनी हमारे पास यहाँ पे 40 और डी बी कितनी हो गई
41। हमें कौन सी लेंथ चाहिए? BC। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमें पता है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इट मींस ये क्या हो गया हमारे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। दो साइड पता है तो तीसरी साइड में निकल आएगी। इट मींस यहां से 41 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और इसको राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और इसको राइट में। लेफ्ट में हम सिर्फ BC स्क्वायर रखेंगे और ये कितना हो जाएगा? ये फिर से इधर जाएगा तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया आपको। अब आप देखिए इसको यहां सॉल्व करते हैं। हम इसको देखो यहाँ पे एक तो हम पहले 41 का स्क्वायर निकालें और फिर 40 का स्क्वायर निकालें, फिर 41 के स्क्वायर में से हम 40 को स्क्वायर को माइनस कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ये यूज कर सकते हैं, राइट? यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा तो पहले ए में से माइनस कर देंगे बी, होल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए में प्लस कर देंगे बी और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही ए क्या हो गया यहाँ पे? 41, बी कितना हो गया? 40, राइट? तो यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी, 41 माइनस 40 और 41 प्लस 40, ए प्लस बी। देखो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 41 माइनस 40 कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 मल्टीप्लाइड बाई 41 प्लस 40 81 हो जाएगा, राइट? तो कितना हो गया? BC स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अगेन यहाँ से BC अगर यहाँ से अगर हम अंडर रूट हटाएं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81। अंडर रूट कैसे निकालते हैं? अगर आपको ध्यान है तो 81 का हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। देखो 9 से कटेगा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। ठीक, तो 81 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। जब भी पेयरिंग हो जाती है तो 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? दो पेयर मिलकर क्या बना देते हैं? एक नंबर स्क्वायर रूट बना देते हैं, राइट? यानी इसको लिख सकते हैं हम 81 का स्क्वायर रूट हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए 9 इंटू 9 लिख सकते हैं 81 को। तो 81 अंडर रूट 81 को लिख सकते हम 9 इंटू 9। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको? 9 इंटू 9 81 को। और जब दो पेयरिंग बन जाती है तो ये भारा की एक ही बन जाता है। 8 मीन्स BC की लेंथ कितनी होगी हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। अभी तक तो हमने सिर्फ एक लेंथ निकालनी, ठीक है? ये विड्थ निकल गई। देखो तो यहां से हमारे पास विड्थ निकल गई, ठीक है? यानी विड्थ कितनी आ गई हमारे पास? B कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, कितना आया था अभी हमारे पास? हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, यानी B हो गया 9 सेंटीमीटर। लेंथ हो गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस L प्लस B। लेंथ की वैल्यू रख देंगे, लेंथ आई 40 प्लस 9। कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 49। तो ये कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि ट्राइंगल क्या होता है, क्या क्या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? तो हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट में डिस्कस कर लिए, काफी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस भी कर लिए। आई होप आप लोगों को सारे समझ में आए होंगे। नाउ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज चैप्टर नंबर 7 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।